पूरे देशवासियों को लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, लेकिन ये तो केवल एक झांकी था, पूरा पाकिस्तान अभी बाकी है। और ये चीज़ हमारे वीर जवान साबित करते हैं। और जिस तरीके से इस वक़्त क्या कराची हो, क्या रावलपिंडी हो, क्या लाहौर हो, हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। किस तरीके से देखते हैं मनीष इस चीज़ को? क्योंकि पाकिस्तान ने खुद की ही किरकिरी करा दी है पूरे दुनिया भर में। देखिए, ये जो बात है हास्यनुमा है, हँसने वाली बात है। जिस देश का सियासी नुमाइंदे ये जो खुद का मुँह छुपाने के लिए मजबूर है, इस प्रकार की परिस्थिति पाकिस्तान ने खुद पर खुद ही ले ली है। जिस प्रकार से 26 पर्यटकों की जान उन्होंने ली, जिनका कोई दोष ना होते हुए मात्र एक धार्मिक और सांप्रदायिक जिहाद के चलते जो है यहाँ कहीं न कहीं जो है उनकी जान ले गई है, जिसका कि बड़ा खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आतंकिस्तान बन चुका था ये पाकिस्तान, जिसका गर्वहरण करना काफी आवश्यक था। और जिस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण ने शिशुपाल का गर्वहरण किया था, उस प्रकार से जो है सुदर्शन चक्र के तौर पर मिसाइल दागी जा रही है। और जो है पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। एक और तो जो है जिस प्रकार से सेना के खिलाफ जो है वहां की जनता गुस्साई हुई नजर आ रही है। परिस्थिति काफी गंभीर है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर तो सवाल या निशान अभी भी मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही बात है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है मनीष, क्योंकि जिस तरीके से 26 हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, उन आतंकवादियों के द्वारा, जो आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म देखकर, धर्म के आधार पर लोगों को छाँटकर उनको मारने की एक घिनौनी साजिश रची। और उसके एवज में भारत ने आज ऑपरेशन सिंदूर जो है आज भी निरंतर जारी है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लताड़ते हुए कहा है कि भारत जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसमें अमेरिका उनका साथ दे। और अमेरिका जब साथ दे रहा है तो उन्होंने शहबाज शरीफ को लताड़ते हुए कहा कि तुरंत ये कार्रवाई बंद करे और हमले बंद करे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के अभी एक ब्रेकिंग आ रही है कि 3 ड्रोन मार दिए गए हैं। जिस प्रकार से भारत की परिस्थिति देखी गई है, भारत हमेशा से ही शांति और सौहार्द का समर्थक रहा है। विश्व वंदनीय भारत है। भारत की जो है परंपरा बोल सकते हैं, भारत की संस्कृति विश्व वंदनीय है। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को भारत का बेटा भी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1947 में जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, उसके बाद जो है पाकिस्तान अलग हुआ है। लेकिन भारत की संस्कृति वो अभी तक अपना नहीं पाया है। जिस प्रकार से देखा गया है, हर बार एक सांप्रदायिक विवाद को लेकर, कभी कश्मीर को लेकर, तो कभी जो है सीमा रेखाओं को लेकर हमेशा से ही पाकिस्तान भारत के साथ लड़ता रहा है। और जिस प्रकार से जो है पूरे विश्व को पता है पाकिस्तान की क्या भूमिका है। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद का समर्थक रहा है। आतंकिस्तान जो है नाम इसके लिए काफी सूट होता है। बराबर। जिस प्रकार से पाकिस्तान की परिस्थिति देखी गई है, और पाकिस्तान को देखते हुए सभी देश के जो है महाशक्तियों को लगता है, राष्ट्र की बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को समर्थित कर रहा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की भूमिका सबके सामने आ चुकी है, जिसके चलते महाशक्तियां उन्हें डांट रही। बिल्कुल सही मनीष, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्या ये पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा था कि 9/11 का आतंकी ओसामा बिन लादेन वहां पकड़ा गया, दाऊद इब्राहिम वहां पे है, मसूद अजहर वहां पे है, ऐसे बड़े बड़े आतंकी वो उनको पनाह देता है। क्या लगता है दुनिया के लिए कहीं ये पाकिस्तान नासूर तो नहीं बन गया? और क्या भारत दुनिया की तरफ से, विश्व की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहा है? देखो, दुनिया जानती है, जिस प्रकार से शंतनु आपने सवाल किया है, दुनिया जानती है कि एक आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी नहीं होता, तो एक मनुष्य बॉम्ब होता है जो कि कई परिवारों को तबाह कर सकता है। आज परिस्थिति भारत पर है, भारत से बदला लिया जा रहा है। लेकिन कल जो है ये परिस्थिति दूसरे देशों पर भी आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं। पाकिस्तान की भूमिका से जो है तय होता है, क्योंकि जो आतंकवाद को समर्थन करता हो, यकीनन उसमें संस्कृति और परंपरा, साथ ही साथ सौहार्द की भावना मर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है देश की जो है भारत के साथ साथ जो है बाकी महाशक्तियां है, रशिया हो या बोल सकते हैं अमेरिका हो, ऐसी महाशक्तियों को ये ध्यान में आ चुका है कि पाकिस्तान नासूर बन चुका है। क्योंकि कहीं भी ये घायल सांप की तरह जो है पाकिस्तान की परिस्थिति है, जो खुद के बचाव के लिए कभी भी फन निकाल सकता है, जहर उगल सकता है, जिसके चलते जो है ये परिस्थिति आई है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही है, जिस प्रकार से जो हमला किया गया है,
मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान का? सुबह तक पाकिस्तान की किस प्रकार से परिस्थिति थी, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है मनीष कि जिस तरीके से आपने एक लाइन बोली थी कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, इसमें थोड़ा-सा बढ़ाकर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान वैसे तो किसी का सगा नहीं है और ऐसा कोई देश नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। चाहे चाइना हो, चाहे कोई हो, हर किसी को पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और उनके बाउंड्रीज़ में जाकर वो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हिंदुस्तान होता है। तो इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि भारत ने एक निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है पाकिस्तान के खिलाफ और इस बार भारत ने ये सोचा है कि आर या पार की लड़ाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि भारत ने कभी भारत पानी रोक देता है, कभी भारत पानी छोड़ देता है, कभी भारत फिर पानी रोक देता है। तो हम लोग पाकिस्तान को सिर्फ युद्ध के मैदान पे नहीं परास्त कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी टक्कर बहुत तगड़ी दे रहे हैं। और पाकिस्तान, मेरे को लगता है कि कल सुबह का सूरज पाकिस्तान के लिए ऐसा होगा कि शायद शहबाज शरीफ की कुर्सी बचे ही ना। आपको क्या लगता है, क्या शहबाज शरीफ और सेना, जो कि पाकिस्तान को सेना कंट्रोल करती है, क्या उनके हाथों से पाकिस्तान चले जाएगा? और जो ऑपरेशन सिंदूर है, मैं इसमें और एक चीज जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैं सिंदूर को इस प्रकार से देख रहा हूँ क्योंकि सिंध में भी कई सारे रिबेलियंस का प्रभाव है, तो कहीं सिंध तो दूर नहीं हो रहा है पाकिस्तान से। देखिए, जिस प्रकार से आपने मुस्तकबिल की बात की, जिस प्रकार से आपने कल के सूरज की बात की, साथ ही साथ आपने शहबाज शरीफ की बात की, तो आपको बता दें कि शहबाज शरीफ खुद ही बंकर में जाकर छुपे हैं और जिस देश का स्वयं प्रधानमंत्री, जिस देश का जो है वजीर आलम खुद ही जाकर छुपा है, वजीर आजम खुद ही जाकर छुपा है, प्रधानमंत्री खुद ही जाकर छुपा है, सियासी नुमाइंदे अपना घर छोड़ रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने का जो है प्रयास कर रही है, लेकिन एक खबर ये भी सामने आ रही है कि वहीं की जनता जो है पाकिस्तानी सेना पर चिढ़ रही है कि ये आपके ही कारण जो है भारत हम पर हमला कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, सिचुएशन इस प्रकार की हो गई है कि जिनके लिए वो लड़ रहे हैं वही उन पर पलटवार कर रहे हैं। जब उनके घर में ही जो है नासूर भरे पड़े हैं, तो मुस्तकबिल क्या ही होगा उनका। जिस प्रकार से परिस्थिति देखी जा रही है, पाकिस्तान पूरी तरह से निस्तानाभूत होता हुआ नजर आ रहा है, भूमिगत होता नजर आ रहा है और राख होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात कही है मनीष आपने, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी उनके जो लोग हैं उनको कंट्रोल करती है। जिस तरीके से मैंने बताया, कई सारी बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसके मुताबिक डीआरडीओ की बड़ी बैठक कल होने जा रही है, जिसके तहत डीआरडीओ की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इस डीआरडीओ में कई सारे मिसाइल्स बनते हैं, कई सारे मिसाइल्स होते हैं। क्या लगता है आपको ये बैठक के बारे में? बैठक जिस प्रकार से होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो है रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से बैठक हो या किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। और सिचुएशन ऐसी है, अभी कौन साम दाम दंडे भेद भय, कुछ भी इस्तेमाल कर लो, पाकिस्तान का अंधकार में जाना तय है। अभी कोई मसीहा आकर ही उन्हें बचाएगा तभी वो बच सकता है, लेकिन सिचुएशन इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही आतंकवाद को पनाह दिया है, जो कि देश की प्रगति, विकास, साथ ही साथ जो है देश के जो है प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं जो है एक छेद करने का काम करता है। और आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता, और आतंकवाद जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आतंकवाद के कारण ही है पाकिस्तान की इस प्रकार से परिस्थिति हुई है। जिस प्रकार से नाम पाकिस्तान है, काफी पवित्र नाम दिया गया है, इस्लाम में काफी पवित्र जो है पाकिस्तान, पाक शब्द को बोला जाता है, पवित्र के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान कहलाने के लायक नहीं रहा, तो आतंकिस्तान बन चुका है। बिल्कुल सही बात है मनीष। और जिस तरीके की तमाम अपडेट्स आ रही है, पल पल खबरें बदल रही है, पल पल सिचुएशन बदल रही है, लेकिन जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत का पलड़ा हमेशा से भारी दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से 3 ड्रोन्स पाकिस्तान के मार गिराए हैं, इसके अलावा कई सारी मिसाइल्स निस्तनाबूद कर दी गई है। हमारे जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स है उन्होंने, आने वाले समय में लगता है कि पाकिस्तान का चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, जो कहीं अपने बिल में जाकर छुपे हैं, हमारी भारत की सेना उनको भी ढूंढ निकालेगी और उनको भी वही अंजाम तक पहुंचाएगी जो अंजाम वो डिजर्व करते हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।